नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज मैं सतना जिले में भरूत एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर भरूत में स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो अवशेष आज वर्तमान में कलकत्ता में संग्रहालय में स्थापित किए गए हैं। इन स्तूपों पर बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए थे। इन अभिलेखों के बारे में भरूत में के स्तूप पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन अभिलेखों के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पर चर्चा करूँगा। देखिए दोस्तों, एक अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, ये पूर्वी द्वार पर मिला है। वेदिका के पूर्वी द्वार पर था। इस अभिलेख को मैं यहाँ पर आपको समक्ष रखूंगा। इस स्तूप पर क्या लिखा है? यह अभिलेख धम्म लिपि में लिखा गया है और इसे शुंगकालीन कह सकते हैं। मूल अभिलेख पर चलते हैं। सुगनंग राजे रयो गागी पुत्तस विसदेवस पोतेण गोती पुत्तस अगरजूस पूतेण बाची पूतेन धनंग भूतेन कारित तोरणंग शिलाकम्मंतो चा उपणंग। अर्थात शुंग के राज्य में गागी पुत्र द्वारा तथा राजा विसदेव के पौत्र गोती पुत्र तथा अंगार पुत्र और धनभूति द्वारा जो भरूत के स्तूप का तोरण द्वार है, तोरण द्वार का पुनरुद्धार किया गया, ऐसा अभिलेख में मिला है। इस अभिलेख पर छोटे छोटे और भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख के अनुसार भरूत स्तूप की जो वेदिका है, वेदिका में बने हुए तोरण द्वार का पुनरुद्धार या उसका रिस्टोरेशन और उसका जीर्णोद्धार शुंग काल में हुआ है। वेदिका में जो आपके तोरण द्वार होते, तोरण द्वार का जीर्णोद्धार की बात यह अभिलेख कर रहा है। और इस अभिलेख का पहला ही जो शब्द है शुगनंग या शुंग राज्य की बात करता है। शुंग राज्य में इस अभिलेख पर, इस स्तूप पर यह अभिलेख खोदा गया है और वहां पर स्तूप पर जो कार्य किया गया उसका उल्लेख किया गया है। स्तूप पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 2-3 अभिलेख मैं यहाँ पर आपके समक्ष लूंगा। एक अभिलेख आप देखिए, समनाया भिखुनिया चुदठीलकाया दानंग, मतलब दान संबंधी अभिलेख है। ये भी समना जो भिक्षुणी है, समना भिक्षुणी के द्वारा चुट्ठीलकाया दानंग। चुट्ठीलकाया चलिए एक जगह का नाम भी हो सकता है या कोई वहां पर दान की गई चीज का नाम भी हो सकता है। चुदठीलकाया दानंग। एक और अभिलेख है भगवतो उक्रंती। एक और अभिलेख है, देखिए, भगवतो सकमुनिनो बोधो। सकमुनि मतलब शाक्य मुनि, स्वयं बुद्ध। भगवतो बुद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है और यह शब्द बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता रहा है, भगवतो। तो यहां पर लिख रहे हैं भगवतो सकमुनिनो बोधो। आगे देखिए, एक और अभिलेख में यहां पर ले रहा हूं, छदंतीय जातकंग। ये अभिलेख भी यहाँ पर मिला है। इस तरह से इसके अलावा भी बहुत से अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ एक अभिलेख यहाँ पर लिए हैं। भरूत
के स्तूप से लिए गए अभिलेखों का मैंने यहाँ पर वाचन किया। ये धम्म लिपि में आपके समक्ष लिखे गए हैं। आप इन अभिलेखों पर गौर कीजिए। इन अभिलेखों को जो धम्म लिपि में लिखे हुए हैं इनको अपनी भाषा अपनी डायरी में लिखिए और धम्म लिपि पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो शुंग काल में भी धम्म लिपि का प्रचलन था। धम्म लिपि में लिखा है अभिलेख शुंग काल का, शुंगन राजा का राजे इसमें आया है, इसलिए शुंग काल का हम इसको कह सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, साधुवाद।